कहाँ नतीजे बहुत बेहतरीन थे, ये आपको बताती हुई दिखेंगी हर्षदा जी। प्रस्तुत है आपके सामने भारती एयरटेल का एक लंबी अवधि का चार्ट। ये काउंटर कोशिश कर रहा है रिकॉर्ड हाइज लगाने की, और जो नतीजे हैं वो इस मूवमेंट में आपको मदद करते हुए दिखेंगे। गुड मॉर्निंग हर्षदा जी। गुड मॉर्निंग सब। देखिए, नंबर्स वैसे इतने खराब नहीं है। मार्केट को एंटिसिपेशन था कि थोड़ा सा इंडियन बिजनेस पर दबाव देखने को मिलेगा, रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ी सी धीमी आएगी, लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ आई है करीब 4% की। ये आंकड़ा आया है करीब करीब 26,854 करोड़ का। मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये दरअसल आंकड़ा फ्लैट रहेगा या फिर बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। प्रॉफिट में हालांकि दबाव जरूर है, 62% की गिरावट प्रॉफिट में देखने को मिली है। इबिट्टा लेवल पर अगर आप आजमाएं नंबर्स को तो थोड़ी सी ग्रोथ जरूर देखने को मिली है इबिट्टा के आंकड़ों में। देखिए, करीब करीब 5% का इजाफा, 13,190 करोड़ का आंकड़ा, और मार्जिन हल्के से सुधरे हैं, लगभग 1% तक की इंप्रूवमेंट यहां पर आती हुई दिखाई दी है। ट्रैफिक सिर्फ 0.5% ही बढ़ा है, लेकिन हर टेलीकॉम कंपनियों में आप मैप करते हैं एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, और उस आंकड़े पर अगर आप ध्यान दें तो यहां पर भी 0.5% तक की ही वृद्धि देखने को मिली है। 146 के आसपास है ये वर्सेस 145.5, तो यहां पर बहुत एवरेज देखने को मिली है। इंडिया रेवेन्यू ऑफ कोर्स 1.6% ग्रो करता हुआ दिखाई दिया है, जहां पर मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था ये 3 से 4% तक का डिक्लाइन दिखाएगा। तो पैट टॉप लाइन और आरपूस के इन आंकड़ों पे हाउस व्यूज क्या हैं, आइए यतिन से समझते हैं। यतिन, गुड मॉर्निंग। एग्जैक्टली नंबर्स पे टेक क्या है? चार्टी के लिए अगर आप देखें, भारतीय इस वक्त बेस्ट पोजीशन में है। टारगेट्स क्या निकल के आए हैं? गुड मॉर्निंग शेर जी और वीरेंद्र। देखिए, जहां तक कि भारती का सवाल है, ब्रोकरेजेस ने अपनी रेटिंग मेंटेन रखी है। टारगेट भी 700 रुपए के ऊपर के ऑन एन एवरेज हमको देखने को मिल रहे हैं। बात करते हैं गोल्डमैन सैक्स की। इनका जो मुनाफे का अनुमान है वो उन्होंने 2% से बढ़ा दिया है, क्योंकि नतीजे जिस हिसाब से अच्छे आए हैं और आगे चलते हुए 4G और 5G में पेनिट्रेशन बढ़ने वाला है, उनको लगता है कि इंडिया बिजनेस में आपको फ्री कैश फ्लो आते हुए दिखेंगे आगे चलते हुए, और इसीलिए वो यहाँ बाय रेटिंग के साथ बुलिश टोन में बरकरार है। क्रेडिट स्विस ने भारतीय एयरटेल पे लक्ष्य रखा है 750 रुपए। इनका कहना यह है कि कंपटीशन को देखना होगा, क्योंकि जियो अग्रेसिवली अफोर्डेबल 5G फोन की बातें कर रहा है। चेयरमैन ने भी रिलायंस की ईजीएम में कहा था कि 5G का स्मार्टफोन आने वाला है, तो देखते हैं किस हिसाब से कंपनी की 5G स्ट्रैटेजी रहती है। तो ये एक मुद्दे पे क्रेडिट स्विस ने टारगेट्स मेंटेन रखे हैं, और CLSA ने टारगेट रखा है 730 रुपए। उनका कहना यह है कि 17% से इनको लगता है कि इनका एबिटा अगले वित्त वर्ष में बढ़ेगा, और इसीलिए इन्होंने अपना बाय रेटिंग बरकरार रखा है शेयर पे। बाय रेटिंग बरकरार रखा है 750, 690, इस रेंज से 675 अगर आप देखें तो। औसत टारगेट अगर 720 है, और क्योंकि फंडामेंटल चर्चा काफी हुई स्टॉक पे, टेक्निकल नजरिए लेते हैं। मानस, आप समझ लीजिए कि CY21 कैलेंडर वर्ष 2021 की स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी को ये काटने की कोशिश करता हुआ अभी भी अगर आप देखें मौका, अगर आप देखें चार्ट दे रहा है। आप कैसे अप्रोच करेंगे इस स्टॉक को? बिल्कुल, देखिए, मई के जो हाइस थे 577 के, स्टॉक ने उसको ब्रीच कर दिया है। अगर आप डेली चार्ट देखेंगे तो वहां पर हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड बना हुआ है। पिछले करीब 10 सेशन में बेहतर वॉल्यूम्स हुए हैं, तो सब कुछ पॉजिटिव है स्टॉक के लिए। मेरा समझना है कि जो फेब के हाइस थे 620 625 के, स्टॉक उसको टच करने की कोशिश करेगा तो खरीदारी करने की राय रहेगी। 564 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। 580 आपके सामने, और यूं समझिए कि लगभग 600 के आसपास का हम लोग ऑल टाइम हाई ट्रैक कर रहे हैं भारतीय एयरटेल में। पिछले एक दशक में आप समझिए कि एक टाइम ऐसा था कि लगभग 18 प्लेयर्स थे टेलीकॉम मार्केट में, और अब गिन के 4 रह गए हैं, जिनमें से एक की फाइनेंशियल स्थिति थोड़ी डामाडोल है। इन सब का एक बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट आपको भारतीय एयरटेल के स्टॉक पर आता हुआ दिखेगा। ऑल टाइम हाई यहाँ पर है 620। ये तो हाल हुआ भारतीय एयरटेल का। टाटा कंज्यूमर का लंबी अवधि का चार्ट आपके सामने प्रस्तुत है। हर्षदा जी, वहां